कन्हैया ने पूछा, बुआ जी आपको चाहिए क्या? कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया मैं जो मांगूंगी दोगे? कन्हैया ने कहा, बुआ जी मांग करके तो देखो। कुंती बुआ ने कहा, यदि देना चाहते हो तो विपदः सन्तु नः नः अस्माकं विपदः सन्तु। हमारी झोली में हमेशा के लिए विपत्ति डाल दो। विपदः सन्तु नः, शाश्वता के लिए विपत्ति दे दो। क्यों? क्योंकि कन्हैया ने कहा, बुआ जी कोई विपत्ति मांगता है, कोई जीवन में दुख मांगता है क्या? कुंती बुआ ने कहा, हाँ कन्हैया मुझे दुख चाहिए, वो भी एक कुछ दिनों वाला नहीं, शाश्वत माने हमेशा के लिए। बुआ जी आप क्या कह रही हो, विचार कर रही हो? कुंती बुआ ने कहा, खूब विचार किया तभी तो यह मांग रही कि मुझे हमेशा के लिए विपत्ति दे दो। क्यों? क्योंकि तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु माने हे कन्हैया, हे श्री कृष्ण, जब जब हमारे जीवन में विपत्ति रही आप हमारे साथ रहे, और जब विपत्ति चली गई तो आप हमें छोड़कर जा रहे हो। इस संपत्ति में आप साथ छोड़ रहे हो, अब विपत्ति में साथ थे। हमें याद है, विशान महाग्रे पुरुषाद दर्शनाद सत्सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधे नेक महारथास्त्रो द्रोण्यस्त्र चास्म हरे वीर रक्षिता। हमारे बेटे भीम को विष दिया गया, उस विपत्ति में आप साथ थे। हमारे पुत्र पांडवों को लाक्षागृह में जला करके मारने का षड्यंत्र किया गया, उस विपत्ति में आप हमारे साथ थे। ऋषि दुर्वासा को भेजकर शापित कराने का षड्यंत्र किया गया, आप द्रौपदी को मिले। सूर्य पात्र से एक पत्ता खाकर विश्व को तृप्त करके ऋषि दुर्वासा के शाप से हमारी रक्षा की। और महाभारत की इस भयंकर युद्ध की विभीषिका में मेरे बेटे के रथ के आगे बैठकर मेरे बेटों की रक्षा करते रहे। जब जब विपत्ति रही, और अभी अभी हमने देखा उत्तरा के गर्भ पर संकट आया, मेरे इस पौत्र बधू के जीवन पर विपत्ति आई, आप इस विपत्ति में भी हमारे साथ थे। लेकिन जब यह हस्तिनापुर की संपत्ति मिल गई तो हमें छोड़कर जा रहे हो। इस संपत्ति से तो वह विपत्ति ही अच्छी है कन्हैया, जब आप हमारे साथ हो। आप हमारे साथ हो। भक्तों की संपत्ति ये दुनिया का ऐश्वर्य नहीं होता। जब भगवान के पास विपत्ति है क्या? और यदि भगवान विपत्ति में साथ हो तो हमें विपत्ति चाहिए जिसमें आप हमारे साथ रहते हो। ये संपत्ति तो भगवान को भुला देती है। धन्य है वह विपत्ति जो निरंतर भगवान का स्मरण कराते रहती है। हाँ महाराज, स्मरण कराते रहते। कन्हैया ने कहा, बुआ जी आपने वैसी चीज मांग ली जो मेरे पास है ही नहीं। अच्छा भगवान के पास विपत्ति है क्या? यदि भगवान के पास भी विपत्ति होगी तो भगवान के पीछे दौड़ेगा कौन? और दो लोगों ने भगवान को चक्कर में डाल दिया है मांगने में। एक महाराज मनु, ये भी नहीं कहा कि आपको चाहता हूं, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभुसन कवन दुराव। भगवान ने दावा किया कि मांगो राजन, क्या चाहिए? अरे सकुच विहाय मांगो नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तो ही। संकोच छोड़कर मांगो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं दे सकता। तो मनु जी महाराज ने भगवान को नहीं मांगा, कहा आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान चक्कर में पड़ गए। मुझे मांगता तो मैं बेटा बन के आ जाता, लेकिन मेरे समान तो कोई हो ही नहीं सकता। आप उस हरिस खोजो कह जाई। भगवान वेद ने भगवान को निर्विकल्पक कहा, जिसका कोई विकल्प ही ना हो। तो वहां भी भगवान ने कहा, हो अपने समान ढूंढूंगा कहां, मुझे ही आना पड़ेगा। आप उस हरिस खोजो कह जाई, नृपतव तनय होब मैं आई। और यहां कुंती बुआ ने भी कहा, कन्हैया विपत्ति दे दो। तो भगवान ने कहा, बुआ जी जो चीज है ही नहीं वो कहां से दूंगा? तो बुआ जी ने कहा, या तो विपत्ति दे दो या जाना छोड़ो, मेरे साथ रहो। कन्हैया ने कहा, दूसरा वाला ठीक है। रुक गए।
इन केवल कुंती बुआ के लिए रुके ऐसा नहीं है। पितामह भीष्म बाणों की शैया पर पड़े हुए हैं, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तरायण में इस संसार को छोड़कर जाना चाहते हैं। जो उत्तरायण में दुनिया छोड़ता है वो सीधे भगवान के धाम को जाता है। उत्तरायण के दो अर्थ हैं। एक, सूर्य की गति दक्षिणायन उत्तरायण होती है, तो सूर्य तो दक्षिणायन से उत्तरायण हो गए, तो एक उत्तरायण तो आ गया, लेकिन दूसरा उत्तरायण अभी तक नहीं आया। भले कन्हैया की झांकी है। उत्तरायण का दूसरा अर्थ क्या है? जो उत्तरा के गर्भ में अयन किया हो, निवास किया हो। श्री कृष्ण का भी एक नाम उत्तरायण है, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में अयन किए थे, निवास बनाए थे, कुछ देर रहे थे। तो श्री कृष्ण का भी एक नाम है उत्तरायण। मानो केवल इस सूर्य के गति उत्तरायण की प्रतीक्षा नहीं है, इस उत्तरायण श्री कृष्ण की भी प्रतीक्षा है। संसार छोड़ने से पहले कन्हैया की झांकी हृदय में बसाऊंगा। सब आने लगे महाराज, पर्वत आए, धौम्य आए, नारद आए, सभी ऋषियों का नाम लिखा है। पितामह भीष्म का हृदय स्पंदित हो रहा है, धड़कन तेज है। नहीं आएंगे क्या? अंतिम बेला में दर्शन देने नहीं आएंगे क्या? लेकिन विश्वास है आएंगे, जरूर आएंगे। सब आए, वह दिखाई नहीं दिए। आंखों में दिदृक्षा है, मन में प्रतीक्षा है, वर्षों की तितिक्षा है। आएंगे आएंगे, कब आएंगे? आएंगे। हमारी प्रतीक्षा हो तो भगवान को तो आना ही पड़ता है। शबरी ने प्रतीक्षा की तो आएंगे कि आए कि नहीं आए? आते। देखा पितामह भीष्म ने, पांडवों का आना शुरू हो गया। नकुल आए, सहदेव आए, भीम आए, युधिष्ठिर आए। उम्मीद बंध गई। तब तक क्या देखा? अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए जो घुंघरावली अलकावलियां मुखमंडल पर आ रही थे, उनको पीछे की ओर झटकते हुए, पीला पीला पीतांबर फहराते हुए भगवान श्याम सुंदर नंदन नंदन मुरली मनोहर पीत पटदारी पितामह भीष्म को अपनी दृष्टि पथ में आते हुए दिखाई दिए। महाराज, पितामह भीष्म का हृदय कमल विकसित हो गया। जी तो किया कि दौड़ पड़ो, इनके चरणों से लिपट जाऊं, लेकिन संभव कहां है। यहां तो बाणों का प्रसाद इन्होंने ही दे दिया है, उसी को तो आत्मसात करके पड़ा हुआ हूं। मानसी पूजा की, हृदय के सिंहासन पर कन्हैया को बिठाया, पूजा करी। सारे पांडव घेर कर खड़े हो गए। एक बात कहूं, महाभारत के पहले विषाद हुआ अर्जुन को, और महाभारत के बाद विषाद हुआ युधिष्ठिर को। श्रीमद् भगवत गीता के पहले योग का नाम ही विषाद योग है। विषाद से ही श्रीमद् भगवत गीता शुरू हो रही है महाराज। तो युद्ध के पहले विषाद हुआ अर्जुन को, युद्ध के बाद विषाद हुआ युधिष्ठिर को। अर्जुन को जब विषाद हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देकर अर्जुन के विषाद को दूर कर दिया। लेकिन युधिष्ठिर को विषाद हुआ, मैं जिस सिंहासन पर बैठा हूं इसके लिए कितने कितने योद्धा मार दिए गए। अरे मेरे अपने, मेरे पितामह भीष्म का भी खून शामिल है, गुरुजी का रक्त शामिल है। युधिष्ठिर चैन से नहीं है महाराज, बड़ा विषाद से भरा हुआ है मन। कन्हैया ने इनको भी समझाया, लेकिन युधिष्ठिर के समझ में बात नहीं आई। कारण क्या है? अर्जुन है जीव और युधिष्ठिर है धर्म। जीव के विषाद को तो भगवान दूर कर सकते हैं, लेकिन धर्म के विषाद को तो कोई भागवत ही दूर कर सकता है। पितामह भीष्म भागवत है। कन्हैया ने कहा, पितामह युधिष्ठिर को विषाद हो गया, आपको समझाओ, बड़े भैया विषाद युक्त है। पितामह भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर बेटा इधर आओ, क्या सोचते हो? युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए। पितामह, मैं इस सिंहासन पर चैन से बैठ नहीं पाता। इस सिंहासन के लिए जिसमें आपके रक्त बहे हो, गुरुदेव आचार्य द्रोण के रक्त बहे हो, जिसमें अपनों को मारना पड़ा हो, मुझे सिंहासन पर बैठने से चैन नहीं मिलता। पितामह भीष्म ने कहा, बेटा और करीब आओ, ध्यान से सुनो। एक बात बताओ,
शिखंडी को आगे खड़ा करके अर्जुन पीछे छिपकर बाण चलाएंगे। अर्जुनस्य इमे बाणा नेमे बाणा शिखंडिनः, यह योजना तुम्हारी थी? मुझ पर बाण चलाने वाली है? युधिष्ठिर ने कहा नहीं पिताजी, ये तो नहीं पितामह, ये तो झूठ बोलते नहीं थे, सत्य बोलते थे। ये योजना श्री कृष्ण की थी, ये मेरी योजना नहीं थी। अच्छा एक बात बताओ, अश्वत्थामा हाथी को मारकर घोषणा करो कि अश्वत्थामा हता, यह योजना किसकी थी? आचार्य द्रोण को मारने वाली? युधिष्ठिर ने कहा पितामह यह भी मेरी योजना नहीं थी, यह योजना भी श्री कृष्ण की थी। तो पितामह भीष्म ने कहा फिर बेटा, जब सारी योजना इनकी है, सबको मारने वाले ये हैं, तो तुम बीच में अपने को कहां से डाल रहे हो कि कारण मैं हूं, कारण मैं हूं, कारण मैं हूं। और सुनो, सबको मरवाने वाले भी यही हैं, सबको मारने वाले भी यही हैं, और सबको जन्म देने वाले भी यही हैं। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम इसमें अपने को कर्ता मान रहे हो। जब तक कर्ता पर मिटेगा नहीं, मन शांत नहीं होगा। ये सारी योजना बनाने वाले और सबको मारने मरवाने वाले यही हैं। मेरे मन का विषाद कैसे मिटेगा? कहा इन्हीं के 1000 नामों का रोज पाठ करो, और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का उपदेश दिया। जो भी इसका पाठ करता है उसके मन के सारे विषाद समाप्त हो जाते हैं महाराज। इसकी फलश्रुति बड़ी अद्भुत है महाराज। इसकी फलश्रुति श्रीमद् महाभारत के 2 रत्न हैं, एक है श्रीमद् भगवत गीता और एक है श्री विष्णु सहस्त्रनाम। एक भगवान के मुंह से प्रकट हुआ है और एक भागवत भीष्म के मुख से प्रकट हुआ है। और ये वैष्णवों के दोनों अनमोल रत्न हैं। वैष्णवों के नित्यानुसंधान में यह दोनों शामिल किए जाते हैं, चाहे श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पारायण हो, चाहे श्रीमद् भगवत गीता का पारायण हो। अब यहां लिखा है कि पितामह भीष्म ने दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागसः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान समासव व्यास योगतः, सब सुनाया है युधिष्ठिर को। विस्तार से इसको जानना है तो महाभारत का आश्रय लेना चाहिए। यहां समास शैली में बात कही गई। तो पितामह भीष्म ने विषाद दूर किया और पांडवों से कहा सुनो, तुम लोगों ने इनको समझा नहीं। कोई मामा का बेटा समझता है, कोई मित्र समझता है, कोई भाई समझता है, कोई सारथी समझता है। सच कहूं, इनको समझना है तो इनकी कृपालुता को देखो। यन्मन्यसे मातुलेहम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम, अकरोह सचिवम दूतम सुहृदादथ सारथीम। मैं जानता हूं इनसे बढ़कर कृपालु कोई हो नहीं सकता। और देखो तो तुम लोग इनको क्या समझते हो? तुम समझते हो, यदि सच्चे अर्थों में समझना है तो समझ लेना, यह भक्त वत्सल है। इनका सच्चा परिचय यही है। भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, कितने कृपालु हैं। किसी ने कहा देखो तो भगवान अर्जुन के सारथी बन गए। किसी बड़े आदमी को जिसके पास 2-4 मकान हो, 3-4 करोड़ का टर्नओवर हो, और आप कहो कि मेरा ड्राइवर बन जाओ, बनेगा? इतना साधारण आदमी भी आपका ड्राइवर नहीं बनेगा। और जो तीनों लोकों का मालिक हो उसको कहो मेरा ड्राइवर बनो तो बनेगा। लेकिन बाहर कन्हैया अर्जुन के सारथी बनने में भी एक क्षण का संकोच नहीं किया। यह कृपालुता है? कहा नहीं, और थोड़ी गहराई से सोचो। अर्जुन के सारथी बनकर भगवान अर्जुन की सेवा की बात इतनी ही नहीं है, अर्जुन के घोड़े तक की सेवा किए महाराज। यह श्री कृष्ण की कृपालुता है। यह श्री कृष्ण की कृपालुता है। और सच कहा जाए, कोई कहता है भगवान इसके बने हैं, भगवान उसके बने हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु मूर्ति कृपामयी है। सच कहा जाए तो कृपा के बने हुए हैं। प्रभु मूर्ति कृपामयी है। अर्थ आप समझ गए। हमारे अयोध्या के आसपास गांव में मेले लगते हैं। तो हम लोग छोटे थे तो एक मेला में गए तो वहां देखे हाथी घोड़ा बिक रहा।
तो बच्चे खरीद रहे थे तो हम लोग भी खरीद लिए। अच्छा पता है वो हाथी घोड़े किसके थे? वो सब चीनी के बने हुए थे। आपने देखा है? हाँ, ऐसा खिलो इधर भी बिकता होगा, खाड़ का बना हुआ, चीनी गुड़ का बना। अच्छा बच्चे लाते हैं, जब तक मन करता है थोड़ा खेलते हैं, फिर कभी उसकी पूंछ तोड़ के खा लेते हैं, कभी सूंड तोड़ के खा लेते हैं, कभी पैर तोड़ के। देखने में तो आकृति अलग है, कोई हाथी है, कोई घोड़ा है, कोई पैर है, कोई विरोध नहीं। उनका रूप जो भी लगे, सच्ची बात तो यह है ये बने हुए कृपा के ही हैं महाराज। सच्ची मूर्ति तो प्रभु मूर्ति कृपामयी है, कोई अंतर नहीं है। चाहे जो बन जाए, जो बना लो, जो बनाओगे बन जाएंगे, ये तो बनने को तैयार है। अच्छा बताओ, कोई कान का कर्णफूल बना ले सोना का, कोई विरोध नहीं। कोई हाथ का कंगन बनाए, कोई गले का हार बनाए, कोई कमर की करधनी बनाए, कोई पांव का पायल भी बना ले, तो सोना विरोध करता है क्या? सब बन जाता है, लेकिन सबको फिर एक में मिला दो तो सब सोना ही है। ऐसे भगवान तो वही है महाराज, कोई अंतर भी नहीं पड़ता उनके तत्व में, चाहे जो बना लो। लेकिन पितामह भीष्म कहते हैं कोई कुछ मानता है, कुछ मानता है, लेकिन सच्ची बात कहूं पांडवों, तो यह तो कृपा के बने हुए हैं। और आज का ही उदाहरण देख लो, अंतिम बेला में भगवान का दर्शन किसे होता है? जो बहुत बड़ा सत्कर्म करने वाला हो। बड़े बड़े योगी मुनियों को भी दुर्लभ है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। लेकिन मेरे जैसे पापी को जरा देखो तो, जिसने भरी सभा में अपने ही कुल वधू की लुटती हुई लाज देख करके भी उसका विरोध न किया हो, मुझसे बड़ा अधर्मी कौन होगा? मुझसे बड़ा पापी कौन होगा? और धर्म के पक्ष में भगवान खड़े थे, मैं उनका भक्त होकर के भी अधर्म के पक्ष में खड़ा होकर साथ दे रहा था। इतने बड़े पापी को भी अंतिम समय में आज यदि यह दर्शन देने आए हैं तो एकमात्र इनकी कृपालुता है, और कुछ भी नहीं है, मुझ में कुछ भी नहीं है। तथा पेकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम यन्में सुन त्यजतः साक्षात कृष्णो दर्शन मागतः। आज मेरे जैसे व्यक्ति को भी यह दर्शन दे रहे हैं, इनमें इनकी कृपालुता ही है। और मैं जानता हूं संबंध इनसे अच्छा कोई निभा नहीं सकता। अर्जुन मुझे पता है तुम मेरे हो और ये तुम्हारे हैं, तो मेरा संबंध तो इनसे बन ही जाता है। और देखो तो इस संबंध को भी निभाने के लिए आगे तुम्हारे साथ। और इस अंतिम बेला में कृष्णो दर्शन मांगता, मुझे दर्शन प्राप्त हो गए। पितामह भीष्म ने 11 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। 11 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसके 9 श्लोक, लेकिन हाथ में बाण चुभे हैं, पुष्प चढ़ा नहीं सकते, तो एक महत्वपूर्ण भागवत का प्रसंग है। लेकिन एक दो बात मैं बताऊं, पितामह भीष्म ने जिस छंद में स्तुति की है, इस स्तुति का छंद है पुष्प कल्पिता या पुष्पिताग्रा। पुष्पिताग्रा छंद में स्तुति करने का भाव क्या है? अंतिम बेला में पितामह भीष्म सोचते हैं कि मैं श्री कृष्ण के चरणों में फूल चढ़ाऊं, लेकिन हाथ में बाण चुभे हैं, पुष्प चढ़ा नहीं सकते, तो 11 श्लोक पुष्पिताग्रा छंद में बनाकर कृष्ण के चरणों में मानो 11 फूल चढ़ा दिए हैं महाराज। दुनिया की हर स्तुति अथ से आरंभ होती है, लेकिन पितामह भीष्म की स्तुति इति से आरंभ हो रही है। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतिम उपेयुषि यद्भव प्रवाह। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा। पितामह भीष्म कहते हैं कन्हैया, मैं अपनी तृष्णा रहित बुद्धि को आपको सौंपना चाहता हूं। मेरी बुद्धि में कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं।
और मरते मरते तक अपनी बुद्धि को दोष रहित बनाकर कोई रख ले, यह उसके जीवन की बहुत बड़ी विशेषता है। मरने से पहले कोई यह दावा नहीं कर सकता कि मेरी बुद्धि में कोई दोष नहीं आएगा। लेकिन पितामह भीष्म कहते हैं, आजीवन ब्रह्मचारी रहने वाले पितामह भीष्म, कि मेरी बुद्धि में कभी कोई दोष नहीं आया है महाराज। मैं उस बुद्धि को आपको देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि हमने सुना है कि आप बुद्धि योग देते हो। देखिए, आज समाज में बुद्धि बढ़ गई लेकिन शुद्धि कम हो गई। आज बुद्धिवाद तो है लेकिन बुद्धि योग नहीं है। हमने सुना है, आपने अर्जुन को ददामे बुद्धि योगम, तो श्रीमद् भगवद गीता में बुद्धि योग प्रदान किया है। बुद्धिवाद और बुद्धि योग क्या है? हम कुतर्क, एक दिन ऐसा भी हुआ, दूर हो जाए, यह बुद्धिवाद है। और अच्छे तर्कों का आश्रय लेकर भगवान से जुड़ जाएं, यह बुद्धि योग है। मैं अपनी बुद्धि इसलिए आपको सौंप रहा हूं कि आप बुद्धि योग दे देंगे। वह बुद्धि जो भगवान से योग करा दे, उसको बुद्धि योग कहते हैं। कन्हैया, मुझे याद है युद्ध का वह दिन जब मेरी और आपकी प्रतिज्ञा आमने सामने खड़ी थी। एक दिन ऐसा भी हुआ, दोनों ने प्रतिज्ञा की। दोनों ने, कन्हैया की प्रतिज्ञा थी कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन पितामह भीष्म ने एक दिन प्रतिज्ञा कर ली कि मैं उठवा करके रहूंगा। घटना आपने सुनी होगी। एक दिन दुर्योधन ने पितामह भीष्म पर आरोप लगाया कि मुझे लगता है पितामह कि आप पांडवों को मारना ही नहीं चाहते। आप जैसा योद्धा मारना चाहे, 5 पांडवों में से एक भी नहीं मर रहे हैं, इसका मतलब आप मारना ही नहीं चाहते। पितामह भीष्म ने कहा, नहीं दुर्योधन इतने बलवान हैं कि मैं मार ही नहीं पाता, लेकिन तुम कहते हो तो ठीक है, मैं कल एक पांडव को मारूंगा। और सुनो, अपनी पत्नी को संध्या काल की बेला में मेरे पास भेज देना, मैं आशीर्वाद दे दूंगा तो उसका सौभाग्य अखंड हो जाएगा, तुम्हारी भी मृत्यु नहीं होगी। पितामह भीष्म ने इधर तो दुर्योधन से जो कहा, कौरव पक्ष तो प्रसन्न हो गया, लेकिन पांडव पक्ष में तो खलबली मच गई महाराज। किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे लल्लू जगधर बुद्धू पंच कल्याणी ने नहीं कहा है, पितामह भीष्म ने कहा है मार डालूंगा। तो जब चाहे तो मार सकते हैं, इतने बड़े योद्धा हैं महाभारत के। भागे भागे पांडव कन्हैया के पास है, क्या करें? कन्हैया ने कहा रुको, उपाय निकालता हूं। दुर्योधन की पत्नी सज धज करके आ रही थी पितामह भीष्म के शिविर में। रास्ते में कन्हैया मिल गए। देवी कहां जा रही हो? पितामह भीष्म ने आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है संध्या काल की बेला में। कन्हैया ने कहा, देवी तुम कुलांगना हो, कुलवधू हो, दुर्योधन की पत्नी हो, होने वाली महारानी हो। सुनो, कुलांगनाओं का यह आचरण नहीं होता। वह संध्या काल की बेला में सूर्यास्त होने के बाद किसी पर पुरुष के शिविर में जाए। क्या इस धर्म को भी भूल गई देवी? समझा बुझा करके वापस कर दिया दुर्योधन की पत्नी को, और भाग करके कन्हैया आया और द्रौपदी से कहते हैं जल्दी से 16 श्रृंगार करके चलो। द्रौपदी ने पूछा कहां चलना है, कहीं कोई उत्सव है? कन्हैया ने कहा बस पूछो मत, चलो। और कन्हैया स्वयं द्रौपदी की दासी बनकर, साड़ी पहनकर, घूंघट खींच करके द्रौपदी के पीछे पीछे पितामह भीष्म के शिविर तक आ गए और कहा भीतर जाओ। एक कवि ने लिखा है, खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, चरणों में मस्तक टेक दिया, दर्शाया भक्त प्रणाली को। वो संध्या केरी बेला में बाबा की लगी समाधि थी, प्रभु चरणों में लवलीन हुए, उस समय न कोई व्याधि थी। देखा एक सधवा नारी, चरणों में शीश झुकाती है, तिसके स्तन की सुंदर सारी सधवापन दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो तू बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का रंग नहीं छूटे बेटी। आशीर्वाद दे दिया। और उसी समय द्रौपदी ने घूंघट हटा दिया। बाबा तुम सत्यव्रती कहलाते हो, कल और आज कुछ और, तुम सत्यव्रती कहलाते हो।
पहले तो कहा एक पांडव को मार दूंगा, वचन दे दिया, और पूजा की बेला में आसन पर बैठकर अपने इष्ट का ध्यान करते हुए, मंत्र का जप करते हुए, और मुझ द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहे हो, तो आपकी कौन सी बात सच मानूं, पहले वाली कि अभी वाली? 3 प्रश्नों का उत्तर पीछे। कौन है ऐसा स्पाई जो छिपा बैठा है, जो भीतर की सारी सूचना बाहर ले जाता है ना? कौन है वो रॉ एजेंट जो घुसा बैठा है, निकाल लेता है सारी सूचना? और यदि कोई है तो वह जरूर कहीं आसपास होगा। पितामह भीष्म ने कहा, बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, द्वारे पर है कौन खड़ा मैं उसका पता लगाऊंगा। बोले, है ना, हाथों से माला छूट पड़ी, प्रभु चरणों में लवलीन हुए, चित्तचोर समाधि टूट पड़ी। बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, द्वारे पर है कौन खड़ा मैं उसका पता लगाऊंगा। द्वारे पर जाकर देखा ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट काढ़े वह खड़ा बांसुरी वाला था। द्वारे पर जाकर देखा ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट काढ़े वह खड़ा बांसुरी वाला था। कन्हैया की इस छवि को देखे तो देखते रह गए, वाह रे प्रभु वाह, अपने भक्तों के लिए क्या क्या बनते हो। पितामह भीष्म ने देखा द्रौपदी की दासी बनकर के, द्रौपदी की जूती को कांख में दबाकर एक कोने के पास दुबक करके खड़े हैं। देखा तो प्रणाम किया और कहा बेटी इधर आओ, इधर आओ। तो मुझसे पूछ रही थी ना कि कौन सी बात सच होगी। सुनो, मैंने पूजा की बेला में अपने इष्ट इनका ही ध्यान करते हुए, इनके ही मंत्रों का जप करते हुए जो तुम्हें वचन दिया है वही मेरी बात सच होगी। जाओ और सुनो, तुम चिंता क्यों करती हो? पता है कौन है? तीनों लोकों का मालिक जिसकी रक्षा में खड़ा हो। एक तो क्या, 1000 भीष्म भी चाहकर तुम्हारे पतियों का बाल बांका नहीं कर सकते हैं। पतियों का बाल न बांका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। जाओ। द्रौपदी तो निश्चिंत हो गई, चली, और पीछे पीछे ये भी चले। और जैसे कन्हैया चले, पितामह भीष्म ने पीछे से चुनरी के कोर को पकड़ लिया। आप कहां जा रहे हो? जरा मेरी भी तो सुनते जाओ। वाह वाह रे कन्हैया, मुझे झूठा सिद्ध करवा दिया। लेकिन सुनो, मैं भी एक प्रतिज्ञा कर रहा हूं। आपकी प्रतिज्ञा है मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कल के युद्ध में आपसे अस्त्र शस्त्र उठवा करके रहूंगा। जो हर ही नहीं शस्त्र कहावो, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहावो। मां गंगा की सौगंध है, मैं शांतनु का बेटा नहीं कहा जाऊंगा यदि कल के युद्ध में आपसे अस्त्र शस्त्र नहीं उठवाऊंगा। तो आज पितामह भीष्म कहते हैं, पता है कन्हैया मैंने प्रतिज्ञा क्यों की थी? इसलिए कि आपकी भक्त वत्सलता को संसार के लोग जाने कि आप कितने भक्त वत्सल हो। मैं इसी को बताने के लिए प्रतिज्ञा किया था कि जब अपनी और भक्त की प्रतिज्ञा सामने आ जाए तो आप इतने भक्त वत्सल हो कि अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर भक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर देते हो। यह बताने के लिए स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञामृतम अधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्था धृत रथ चरणों भेया चलत गुर हरि रिवहंतुमिभं गतोत्तरीया। मुझे याद है वह क्षण जब मैंने अर्जुन पर बाण मारे, सब कुछ किया, आप नहीं उठाए, लेकिन मेरी प्रार्थना स्वीकार करके आप रथ से नीचे कूद गए थे। एक टूटे हुए रथ के रथ चक्र को उठा करके सुदर्शन चक्र की तरह नचाते हुए मेरी ओर दौड़े थे। मैं उस झांकी को देखकर निहाल हो गया, निहाल। मैं इसी झांकी देखना भी चाहता था। आप मेरे इष्ट हो। पहलवान अपना इष्ट हनुमान जी को बनाते हैं, पता है क्यों? कहीं भी अखाड़ा में जाना, हनुमान जी की फोटो मिलेगी आपको। मैं भी एक वीर था और मैं चाहता था कि मेरा इष्ट भी उस वीर रस के साथ उपस्थित हो जाए। लेकिन जब आप अर्जुन के रथ के आगे सारथी बनकर बैठ गए
तो मेरे मन की यह भावना दबी की दबी रह गई। लेकिन मेरे मन में कल्पना थी कि किसी दिन आपके उस वीर छवि का दर्शन करूंगा। और बाहरे ठाकुर जी, आपने मेरी प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए इस वीर रस को अपनाते हुए मुझे दर्शन दे दिया और दुनिया को मैंने बता दिया कि मेरे श्री कृष्ण, मेरे ठाकुर कितने भक्त वत्सल है। बड़ी सुंदर स्तुति करी और कहा, प्रभु अब मैं इस संसार से चलना चाहता हूं। इतना कहा तो जितने खड़े लोग थे सबकी आंखों में आंसू आ गए, सबकी आंखों में आंसू आ गए। पितामह भीष्म ने कहा, कन्हैया किसी को रो करके विदा नहीं करते, मेरी आखिरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लो। क्या पितामह? सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। एक कन्हैया, यावत कलेवरम हिनोमि, जब तक मैं इस शरीर का परित्याग न कर दूं तब तक प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथस चतुर्भुजा। ये चतुर्भुज मेरे आंखों के सामने इन आंसुओं को पोंछ करके, जरा त्रिभंगी ललिताकृत होकर के, अपने अधरों पर वंशी रख करके और जरा मुस्कुराते हुए मुझे दर्शन देकर विदा कर दो। मेरी यही कामना है, ऐसा ही कर दो। जहां सारे लोगों की आंखों में आंसू थे, अपने भक्त भीष्म के लिए कन्हैया ने आंसू पोंछ दिए। त्रिभंगी ललिताकृत खड़े हो गए, पितामह भीष्म को दर्शन दे रहे हैं। हर भक्त की तो यही कामना होती है। क्या? आइए दो इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना ले गोविंद नाम लेगे, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। तट हो जमुना का बंसी बट हो, गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो जमुना का बंसी बट हो। तट हो यमुना का बंसी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा
न स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो छवि मन में यह बसे हो। पीतांबरी कसी हो छवि मन में यह बसी हो। पीतांबरी कसी हो छवि मन में यह बसी हो। पीतांबरी कसी हो छवि मन में यह बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले। होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो होठों पे कुछ हंसी हो, ऐसी छवि को बसाकर पितामह भीष्म इस संसार से महाप्रयाण करते हैं। इसके अनंतर कन्हैया भी द्वारिका आते हैं। जिस बालक की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में की थी उस बालक का जन्म हुआ। श्री सूत जी कहते हैं उत्तराया हतो गर्भ ईशेना है व्याकरण में। विष्णु सच बात तो यह है कि बालक तो मर गया था ब्रह्मास्त्र से। उस बालक को जीवित करके कन्हैया ने दिया है। सच्ची बात तो यह कि मर चुका था बालक।